हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे कि नॉन पोरस वुड और जो पोरस वुड है इनमें क्या क्या करेक्टर्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किन किन प्लांट्स के अंदर, किन प्लांट ग्रुप्स के अंदर ये वुड पाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन पोरस वुड। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पूरी वुड के अंदर किसी भी प्रकार का छिद्र यानी कि जो पोर्स हैं वो पोर्स नहीं दिखाई दे रहे। नहीं दिखाई दे रहे का मतलब है ये नॉन पोरस वुड है। और इस पिक्चर के अंदर आपको ये जो बीच बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये छिद्रनुमा संरचना पोर्स हैं। इसलिए जिन प्लांट्स के स्टेम में पोर्स पाए जाते हैं इसे हम पोरस वुड कहते हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं मेरे, जैसे हम अर्ली वुड या लेट वुड वाला वीडियो है और जो दूसरे वीडियोस हैं मेरे, उनके अंदर अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो उनके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि वुड किसे कहते हैं। वुड का मतलब किसी भी प्लांट स्टेम के सेकेंडरी जाइलम में पाए जाने वाला जो ये पदार्थ, ये जो मटेरियल है, ये वुड कहलाता है। ये जो आपको नॉन पोरस वुड जो दिखाई दे रही है, ये मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में पाई जाती हैं। और जो पोरस वुड है, ये पोरस वुड जितने प्रकार की जो हम ये जो पोर्स की बात करते हैं, ये पोर्स होते हैं वास्तव में एक्चुअली वेसल्स। तो ये वेसल्स, ये सारी की सारी क्या है, वेसल्स हैं। और ये वेसल्स हम जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ भी है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में वेसल्स पाई जाती हैं। और जबकि हम बात जिम्नोस्पर्म की करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। जब वेसल्स अब्सेंट हैं तो इनमें क्या जो पोर्स हैं वो भी अब्सेंट ही हैं। तो नॉन अब्सेंट है तो ये नॉन पोरस वुड, जिम्नोस्पर्म की वुड नॉन पोरस वुड कहलाएगी। अब ध्यान रखिए, जब भी ये जो वेसल्स बनती हैं तो वेसल्स में लिग्निन नामक पदार्थ का डिपोजिशन होता है। क्या होता है? लिग्निन नामक पदार्थ का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये वुड हार्ड हो जाती हैं। जबकि जो नॉन पोरस वुड है, इस नॉन पोरस वुड के अंदर वेसल्स अब्सेंट होती है और जिसके कारण स्ट्रेंथ होती है वुड की वो बहुत ही कम होती है, इसलिए ये वुड सॉफ्ट वुड कहलाती है। ध्यान रखना, इसे सॉफ्ट वुड कहते हैं और यहाँ पर पोरस वुड को हार्ड वुड कहा जाता है। सारी वुड जो जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट नहीं होती, इसके जो अपवाद हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म में जितनी जितनी वुड्स होती हैं वो सारी सारी हार्ड ही होती हैं, इसके भी अपवाद हैं। आप मेरे एक वीडियो के अंदर देख सकते हैं, यहाँ इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बताया था मैंने पोरस वुड के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है रिंग पोरस वुड और दूसरा होता है डिफ्यूज पोरस वुड। इससे पहले वाला ये वीडियो इसी में बना रखा है कि रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड में क्या क्या अंतर है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो आज मैंने बनाया है नॉन पोरस और पोरस वुड में डिफरेंस। देखिए आगे, ये जो आप पहली लाइन पढ़ रहे हैं, जो पोरस और नॉन पोरस वुड के बीच में डिफरेंस है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेसल्स की बात, दूसरी बात हार्डवुड और सॉफ्ट की बात भी हम पहले कर चुके हैं। तीसरा थर्ड चीज़ आती है कि पोरस वुड और नॉन पोरस वुड में जो डिफरेंस, ये देखिए, एंजियोस्पर्म प्लांट में ट्रैकिड्स भी पाए जाते हैं और वेसल्स भी पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड्स ही पाए जाते हैं। जितना भी वाटर का जो मिनरल्स का जो संवहन होता है वो सिर्फ ट्रैकिड्स के द्वारा ही होता है नॉन पोरस वुड में। ठीक है, यहाँ देखिए पोरस वुड के अंदर एंजियोस्पर्म वुड जो है वो पोरस वुड कहलाती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जिम्नोस्पर्म है। हाँ, अब हम बात करते हैं ट्रैकिड और वेसल्स का जो रेशियो है। ट्रैकिड का जो परसेंटेज रेशियो होता है वो सिर्फ 5% होता है, यानी कि 95% पार्ट वेसल्स बनाती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में ट्रैकिड का परसेंटेज रेशियो वुड के अंदर 90 से लेकर 95% पार्ट होता है। अब एंजियोस्पर्म पौधे जो है, जो वुड है, वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से इस पर जो वर्क करना जो है, इसको काटना और डिफ़िकल्ट होता है।
जबकि नॉन पोरस वुड सॉफ्टवुड होती है, इसलिए इस पर ईजिली वर्केबल होते हैं। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से अपवाद हैं। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अपवाद, बॉम्बेक्स सीबा, बॉम्बेक्स सीबा। अब यहाँ नीचे क्या है कि जितने भी बॉटनिकल नेम होते हैं वो बॉटनिकल नेम आप क्या करोगे, अंडरलाइन लगाओगे। क्योंकि देखिए एक बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर रूल क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो लिखते समय हम उसको इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, तो आप हर एक लाइन जो आप अपने हाथ से लिखते हो उसके नीचे आप क्या करोगे, अंडरलाइन लगाओगे बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के थ्रू। और जीनस का पहला अक्षर क्या आता है, कैपिटल आता है, और जो स्पीसीज का पहला अक्षर है सीबा जो लिखा हुआ है मैंने सी, ये सी छोटा है, तो ये क्या है, सी छोटा रहेगा। और बाइनोमियल सिस्टम के अंदर ऐसे हम लिखते हैं। अब नॉन पोरस यानी कि जिम्नोस्पर्म में ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम जैसे कहते हैं ना सॉफ्ट वुड है लेकिन जिनकी वुड हार्ड है जिम्नोस्पर्म होते ही। देखिए पहला एग्जांपल है पाइनस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखिए सीड्रस। तो ये जितनी भी अच्छी इमारती लकड़ी होती है वो पाइनस और सीड्रस प्लांट से ही प्राप्त की जाती है। पाइनस और सीड्रस ये जो पौधे हैं भारत के अंदर आपके पर्वतीय इलाकों के अंदर ये पौधे पाए जाते हैं। ट्री लाइन के जस्ट नीचे आप जाएंगे, ये शंकुधारी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, शंकुधारी पौधे। उनके जो आसपास जो घर के अंदर जो मकान जो बनते हैं वो पेड़ भी ये कौन टाइप होते हैं। और ये जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, जम्मू कश्मीर जाओगे तो आपको पाइनस और सीड्रस के जो वृक्ष हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह के ये घर वहाँ पे घर होते हैं, और प्लांट के जो होते हैं वो प्लांट इस तरह से होते हैं, ये सारे कोनधारी प्लांट्स होते हैं, ताकि जो बर्फ़ है वो बर्फ़ गिरती जाए और बर्फ़ लुढ़क के नीचे गिर जाए। इसलिए सारे एक कोन टाइप प्लांट होते हैं, और इनकी जो वुड है पाइनस और सीट्रस की वो भी बहुत अच्छी होती है और हार्ड होती है। इस एग्जाम्पल को आप याद रखना, और अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वापस मिलते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।